कोल्हापुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। वहाँ सब खुशी खुशी रहते थे। उनके बीच बेहद प्यार था। हमारे घर में हम 5 लोग रहते हैं, मैं, मेरे पापा, मम्मी, भैया और बहन। किसी काम के सिलसिले में घर में सबको बाहर जाना पड़ा और घर में मैं अकेली रुक गई। उनके जाने के बाद मैं लिविंग रूम पे बैठ के कुछ सोच ही रही थी भी किचन से कुछ जोर से गिरने की आवाज। खड़ी हुई और किचन की तरफ दरी हुई चली। वहाँ देखा तो एक चुड़ैल सफेद सारे में खड़ी होके मुझे घूर रही थी और धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी। वो कुछ मंत्र कह रही थी। मैं वहाँ से भागकर मेरी रूम में आ गई और वो चुड़ैल जोर से हंस रही थी। मैंने आके अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, उसी सब बताया। मेरी बात को वो विश्वास नहीं किया। फिर वो बोला तो घर के बाहर आजा, मिलना है। प्रिया, क्या हुआ? फोन में तू कैसी कैसी बात बोल रही थी? राज, मैं कहानी नहीं कह रही, वो सारी बात सच है। कैसे समझाऊं तुझे, मैंने वो सब कुछ अपनी आँखों से देखा। फिर प्रिया ने अपने भाई को मैसेज करके सब कुछ बोल दिया। फिर सब लोग घर पे आके बात करने लगे। किसी को विश्वास नहीं था कि इससे कुछ हुआ है। सारी बात सुनकर सब ने बोला कि किसी बाबा को बुलाया जाए तभी सब ठीक होगा। हम इस बेर में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से किसी की आवाज आई। एक बाबा हमारे घर के सामने गुजर रहे थे। तभी हमारे घर के ऊपर देख के कुछ सोचने लगे और बाहर आने के लिए बोले। फिर मैं बाहर आई। फिर मैंने बाहर आके देखा तो बाहर बाबा ही खड़े थे। बाबा ने मुझे बोला कि बेटी, ये घर में कोई बुरा शक्ति है जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है। मैं साफ देख पा रहा हूँ। बाबा को मैंने घर के अंदर लेकर आया और बाबा ने हवन के विधि बताया, कलश दिया, होम कुंड, बॉटल, ये सब की जरूरत पड़ेगा बाबा ने बताया। और सारी चिट से इकट्ठे किए। हम सबको बाबा ने बाहर जाने के लिए बोला। फिर बाबा ऊपर किचन की तरफ गए। बाबा मंत्र पढ़ते पढ़ते ऊपर गए। बाबा के मंत्र सुनते ही चुड़ैल चिल्लाने लगी। बाबा मंत्र पढ़ते ही गए। बाबा ने चुड़ैल के ऊपर कुछ फेंका। चुड़ैल जमीन में गिर पड़ी। फिर वो आसमान में उड़कर हंसने लगी। बाबा ने फिर से मंत्र पढ़ा और चुड़ैल को बस में कर लिया। चुड़ैल एक बोतल में कैद हो गई।